अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कराची में ईद उल फितर का मजहबी जोश व जज्बे से मनाने का एहतमाम हो या ईद पर भी महंगाई की जीत हो, 3 बच्चों के बाप और इकलौते बेटे की डकैती मुज़ाहमत पर हलाकत हो या क्रिमिनल्स की अंदरून सिंध और बलूचिस्तान से आमद हो, तालीमी इदारों में मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर हुक्काम का इजहार तशवीश हो या माशी बेहतरी के लिए गवर्नर सिंध का इजहार फ़िक्र हो, कराची एयरपोर्ट पर ASF ऑफिसर की मासूम बच्ची पर बहिमाना रवैया हो या दरगाह शाह नूरानी के ज़ायरीन की इज्तिमाई तदफीन हो, सिंध धरती पर कुत्तों की बहुतात हो या DIG CTD का शॉर्ट टर्म किडनैपिंग पर काबिल तहसीन किरदार हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से ज़ैनब जतोई की जानिब। जी ज़ैनब, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद का दिन बेघर बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। पुलिस ने शाहदरा टाउन में मुकाबले के दौरान शहर में सरगर्म टोपी गैंग के 2 डाकुओं को हलाक कर दिया। लाहौर में डाकुओं ने सुपर स्टोर के गार्ड को हलाक कर दिया। जश्न बहारा के हवाले से शहर लाहौर को खूबसूरत फूलों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। हम बताएंगे आपको ईद उल फितर पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली फिल्मों के बारे में। बैसाखी मेला और 325वां खालिसा जन्मदिन पर भारतीय सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आमद। लाहौर में कायम हॉकी एकेडमी में लड़के और लड़कियों के लिए मुफ्त सामान, कोचिंग और एजुकेशन प्रोग्राम जारी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रजिया हमें बताएंगे इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रजिया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रजिया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। ईद उल फितर मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। जुड़वा शहरों में नमाज ईद के 4000 से ज़ायद इज्तिमात। छोटी ईद पर शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। F9, लेक व्यू पार्क समेत शहर भर के पार्कों में फैमिलीज का रश। मीठी ईद पर रावलपिंडी फूड स्ट्रीट्स की रौनकें बहाल। फूड पॉइंट्स पर शहरियों ने डेरे डाल दिए। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई का वजीर आजम को खत। मलाला ने हुकूमत को लड़कियों की तालीम पर ज्यादा तवज्जो देने की दरखास्त कर दी। वजीर आजम का मुल्क में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। तालीमी इमरजेंसी से बच्चों बच्चियों को हकीकी तालीम देंगे। शहबाज शरीफ। वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी दोबारा तश्कील। वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत को भी कमेटी का हिस्सा बना दिया गया। इस्लामाबाद में डकैती के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। मुसल्लह डाकू 2 घरों से लाखों रुपए लूट कर फरार। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। शहर कायद में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। ईद पर भी महंगाई जीत गई। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। मार्केटें वीरान, 70% सामान धरा रह गया। ईद उल फितर के दिन भी डाकू काबू न आ सके। 3 बच्चों का बाप और वालिदैन का इकलौता बेटा जाँ बहक। जराइम पर काबू न पाने की बड़ी वजह VIP प्रोटोकॉल। क्रिमिनल सिंध और बलूचिस्तान से आते हैं, पुलिस चीफ। तालीमी इदारों में मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक है, शर्जील मेमन। माशी बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिश की जरूरत है, गवर्नर सिंध। कराची एयरपोर्ट पर ASF ऑफिसर ने मासूम बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया, वीडियो वायरल। दरगाह शाह नूरानी की जियारत को जाने वाले 18 ज़ायरीन की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई, रिक्कत आमेज मनाजिर। सिंध धरती पर कुत्तों की बहुतात, कुत्ते के काटने के 1025 केसेस रिपोर्ट, अद्वियात गायब। DIG CTD का काबिल तारीफ एक्शन, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में 4 मुलव्वस एहलकार गिरफ्तार। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई। कराची में 4200 मकामात पर नवाज़े ईद उल फितर के इक़दामात हुए। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात किए गए। 13,000 से ज़ायद एहलकारों ने ईदगाहों पर फ़राइज़ अंजाम दिए। कराची में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम गुलशन जना में मुनक्किद हुआ। सियासी और समाजी रहनुमा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात में मुल्क की सालमियत, तरक्की और बका के लिए दुआएँ की गईं। ईद के तीनों रोज़ सी व्यू, हिल पार्क, मनोड़ा, चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात पर आवाम का रश रहा। मिठाइयों, बेकरियों पर भी आवाम का रश रहा। बच्चों ने बड़ों से ईदी वसूल की, जबकि आवाम की बड़ी तादाद ने रिश्तेदारों के घरों का भी रुख किया। 2024 ईद सेल सीजन गुज़िश्ता साल से भी ज़्यादा मायूस कुन रहा। महदूद आमदनी और तसलसल के साथ बढ़ती हुई होशरुबा और नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई अवाम की ईद की खुशियों भी निकल गई। आसाब शिकन महंगाई से ख़रीदारों की कुव्वत ख़रीद शदीद मुतासर हुई। रमज़ान मुबारक में तो महंगाई ने अवाम को जकड़ा हुआ ही था, लेकिन ईद के करीब आते ही महंगाई ने मज़ीद जकड़ लिया। सब्जियों और दालों के साथ मुर्गी और बड़े के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा देखने में आया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 900 रुपए, जबकि बड़े के गोश्त की कीमत 1500 रुपए पहुंच गई। सरकारी निर्खनामे मजाक बनकर रह गए। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर ने अपने बयान में कहा कि ईद सीजन इंतहाई मायूस कुन रहा। ताजिरों का ईद के लिए 70% से जायद सामान धरा का धरा रह गया। 200 रुपये, लहसुन 130 रुपये पाव है। इसलिए कि लिस्ट अगर देंगे ना तो गवर्नमेंट के रेट कुछ होंगे, इनके कुछ होंगे। वो 600 कैसे बेचेंगे? ईद का मौका है, ठीक है। चिकन आ रही है इसकी वहाँ से 600-650 रुपये, ये बेच सकता है? किराया कौन देगा? इसका कौन देगा? ईद के रोज बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डाकुओं की फायरिंग से 3 बच्चों का बाप और वालिदैन का इकलौता बेटा जाँ बहक हो गया। डाकू कत्ल करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल ATM से पैसे निकलवाने गया था। मकतूल के मोबाइल फोन से बैंक ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले हैं। वाक़े की CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को देखा जा सकता है। मकतूल ATM से निकला तो एक डाकू ने मकतूल को धक्का दिया, जिससे मकतूल जमीन पर गिर गया। डाकू ने करीब आकर उसे गोली मारी और फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना गुलशन इकबाल में दर्ज किया गया है। मकतूल की शनाख्त 37 साला सैयद तराब हुसैन जैदी वल्द निसार हुसैन के नाम से हुई। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा और 3 बहनों का भाई था। मकतूल के 3 बच्चे हैं, सबसे छोटा बच्चा 6 माह का है। मकतूल कॉल सेंटर में काम करता था। मकतूल के वालिद ने वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि वो रिटायर्ड हैं और कुछ करने से कासिर हैं, लिहाजा हुकूमत मकतूल के बच्चों के लिए दादरसी करे। याद रहे कि रमज़ान मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर 19 अफराद कत्ल और 55 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सिंध में पुलिस की कमान तब्दील होने के बावजूद डाकू बिला खौफ व खतर शहरियों को लूटने और मज़ाहमत पर कत्ल करने में मसरूफ़ हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू ना पाने की एक बड़ी वजह पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद, सूबाई वजीरों, मुशीरों और सियासी रहनुमाओं के आगे पीछे पुलिस मोबाइलों के साथ प्रोटोकॉल में मसरूफ़ रहना दिखाई देता है, जिसके बायस मौसर पेट्रोलिंग नहीं हो सकती और डकैत गिरोह इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची इमरान याकूब मिनहास ने कहा है कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं। दूसरी जानब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कराची शहर में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स को जड़ से उखाड़ने के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म देते हुए DG रेंजर्स और IG सिंध को आइंदा 15 दिन में कराची समेत सूबे भर में मुकम्मल अमन व अमान कायम करने और संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया है। मंशियात की रोकथाम के सिलसिले में हैदराबाद में एक आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि तालीमी इदारों में आइस और दीगर मंशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक है।
हमें अपनी नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से दूर रखने के लिए मंशियात की सरकोबी करने के लिए मुमकिन इक़दामात करने होंगे। उन्होंने सेक्रेटरी एक्साइज और DIG हैदराबाद को हिदायत की कि वो मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ करने के लिए अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तश्कील दें और मंशियात फरोशों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करें और उन कार्रवाइयों से मुतालिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सिंध को भी आगाह करें ताकि मीडिया पर उनकी तशहीर करके मंशियात फरोशों की हौसला शिकनी की जा सके। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर अहमद शेख से गवर्नर हाउस में मुलाकात और ईरानी कौंसल खाने में यौमुल कुद्स के सिलसिले में इस्तकबालिये में शिरकत के मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल के मज़ालिम की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। इस मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल, उसमें बेहतरी के इक़दामात, SIFC के किरदार और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध का कहना था कि इस ज़मन में SIFC का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क की माशी मजबूती, तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। बाद-अज़ां वफाकी वज़ीर बहरी उमूर ने गवर्नर सिंध के हमरा IT मार्की का भी दौरा किया। कराची एयरपोर्ट पर ASF ऑफिसर की जानिब से बच्ची से नारवा सलूक की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ASF अफसर ने कमसिन बच्ची को बालों से पकड़कर फर्श पर फेंक दिया। वाक़या कराची एयरपोर्ट के बैरून मुल्क आमद वाले दरवाजे पर पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कमसिन बच्ची वालिद के पास भाग कर जा रही थी कि ASF ऑफिसर ने बच्ची को बालों से पकड़कर बुरी तरह फेंक दिया, जिसके बाद वीडियो में बच्ची को वालिद से रोते हुए मुलाकात करते देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद से अवाम की जानिब से शदीद रद्द अमल पाया जाता है और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि सफ़ाक ASF ऑफिसर के खिलाफ फिलफौर तादीबी कार्रवाई की जाए। ईद उल फितर के पहले रोज़ दरगाह शाह नूरानी जाने वाला ज़ायरीन से भरा ट्रक अया पीर के करीब खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक और 52 जख्मी हो गए थे। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मखली के कासिम जोखियो गोट से था, जबकि 14 अफराद का ताल्लुक एक ही घराने से था। जाँ बहक अफराद की लाशों को कराची से मुंतकिल करने के बाद इज्तिमाई कब्र में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत अजीज़ व अकारब और कर्ब जवार के लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रिक्कत अंगेज़ मनाजिर देखने में आए और हर आंख इस अलमनाक वाक़े पर अश्कबार थी। कराची समेत सिंध धरती पर आवारा कुत्तों की बहुतात से कुत्ते के काटे के केसेस में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कुत्ते के काटने के 1025 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। अफसोसनाक अमल ये भी देखने में आया है कि कुत्ते के काटे के मुतासरीन जब सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं तो अस्पताल अमले की जानिब से एंटी रेबीज़ वैक्सीन न होने की खबर दी जाती है, जिससे मुतासरीन निजी मेडिकल स्टोर से महंगी तरीन वैक्सीन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ख्याल रहे कि सिंध भर में कुत्ते के काटने के तहफ़्फ़ुज़ की वैक्सीन आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब नहीं होती, जिस वजह से मुताद्दिद अमवात भी हो चुकी हैं। दूसरी जानिब डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर ने डॉ रैप की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया है कि डॉ यूनिवर्सिटी की तैयार करदा डॉ रैप नामी एंटी रेबीज़ वैक्सीन मुतासरीन को सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर फराहम होगी। DIG CTD का काबिल तारीफ एक्शन शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकारों को गार्डन CTD के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। चारों पुलिस एहलकारों के खिलाफ इत्तलात मिलने के बाद इंक्वायरी की गई तो एहलकार केस में मुलव्वस पाए गए। पुलिस ऑफिस करप्ट, डकैत, अगवा तावान के एहलकारों की पनाहगाह बना हुआ था। जिस वक्त करप्ट एहलकारों को रेड करके गिरफ्तार किया गया, चारों एहलकार दफ्तर में मौजूद थे। पुलिस एहलकारों की शनाख्त SI रफाकत, ASI लियाकत, ASI जहांजेब और ASI हारिस के नाम से हुई। अफसोसनाक वाक़े के बाद DIG CTD ने सिफारिश की है कि इदारे की बदनामी का बायस बनने वाले क्रिमिनल डकैत चारों एहलकारों को नौकरी से भी फारिग किया जाने और उनके रिकॉर्ड को भी चेक किया जाए कि किसके रेफरेंस से सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। उन्होंने कहा कि हुकाम बालों को पुलिस महकमे में मौजूद करप्ट और क्रिमिनल माइंडसेट अनासर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद लाहौर से ज़ैनब जोतई आपको बताएंगी लाहौर की खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि ईद उल फितर के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बेसहारा और बेघर लोगों के दरमियान पहुंच गईं। उन्होंने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की। उन्होंने बच्चों को तहाइफ, खिलौने और मिठाइयाँ भी दी और स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा। देखिए नदीम चौधरी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ईद उल फितर के दिन बेघर बच्चों, बेसहारा खवातीन और बुजुर्गों के अदारों में जा पहुंची। मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके टाउनशिप में बेसहारा बच्चों के लिए कायम मरकज चमन का दौरा किया। वज़ीर आला को देखकर नन्हे बच्चे खिल उठे। उन्होंने बच्चों से तालीम और मशागल के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज बेसहारा और बेघर बुजुर्गों के लिए कायम ओल्ड एज होम आफियत मरकज भी पहुंची और बुजुर्गों से खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने मरीज खातून को साथ बिठा लिया और चूड़ियां पहनाई। मरियम नवाज का कहना था, माँ बाप की कदर न करने वाले खसारे में जाते हैं। वज़ीर आला ने बेसहारा बेवा खवातीन के लिए कायम दारुल फलाह मरकज का भी दौरा किया और वहाँ मुकीम बेवा खवातीन और उनके बच्चों से मुलाकात की। वज़ीर आला ने यतीम और कम सिन बच्चों को प्यार किया और तोहफे पेश किए। वज़ीर आला ने बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम का भी हुक्म दिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पुलिस ने शाहदरा टाउन में मुकाबले के दौरान शहर में सरगर्म टोपी गैंग के 2 डाकुओं को हलाक कर दिया, जिन्होंने डकैती के दौरान बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया था और इससे पहले 5 अफराद को कत्ल किया। जराये के मुताबिक शाहदरा टाउन में डकैती की वारदात के दौरान शहरियों को गोलियां मारकर कत्ल करने वाले दोनों सगे भाई थे और दोनों भाई पुलिस मुकाबले में हलाक हुए। दोनों हलाक डाकू हैदर और अब्बास साबिका रिकॉर्ड याफ्ता भी थे। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस की बड़ी कामयाबी। शाहदरा टाउन में दहशत की अलामत बने टोपी डकैत गैंग के 2 कारिंदे पुलिस मुकाबले में हलाक। टोपी डकैत ने चंद दिनों में डकैती मुजाहमत पर खातून समेत 5 अफराद को कत्ल किया था। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस पर DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी समेत पुलिस के बड़ों ने सर जोड़ लिए। SHO मोहम्मद रजा ने 70 से ज़ायद कैमरों से मुलजिमों को ट्रेस किया। ये जब भी वारदात करते थे ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते थे, जो कि बहुत खतरनाक था। जिससे वारदात ना भी कर रहे हो गोली उसको लग जाती थी और ये एक वक़्वा नहीं था, ये सिलसिला था। 31 जनवरी से ये शुरू हुआ है एंड ऑल द वे अभी ये आज तक ये ख़त्म हुआ। कल भी 2 मासूम जानों की जानें ज़ाया हुई है इसी वजह से। पुलिस के छापे पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू मारे गए, जिनकी शिनाख्त अब्बास और हैदर के नाम से हुई। हलाक डाकू आपस में भाई थे। कामयाब कार्रवाइयों पर शहरियों ने पुलिस के हक में नारेबाजी की। अल्लाह ताला ने कहा बहुत शुक्र अदा करते हैं कि मुकामी पुलिस ने दिन रात मेहनत करके इनको कैफरे खरदार तक पहुँचाया। इनकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक इनको और ज्यादा तरक्की दे। अब किसी माँ का बेटा नहीं बनेगा। जिंदाबाद। टोपी डकैत गैंग ने चंद दिन पहले बाप के सामने बेटी को कत्ल और एक पुलिस एहलकार को शहीद किया था। नाजरीन, लाहौर में एक तरफ तो डाकुओं ने वारदात के दौरान मुजाहमत करने पर सिक्योरिटी गार्ड की जान ले ली, तो दूसरी जानिब वन विलिंग के करतब दिखाते हुए नौजवान की टक्कर से मां के हाथ से 5 माह का बच्चा गिरकर जाम बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वारदात रायबंद रोड पर वाक़या निजी सोसाइटी में हुई, जहां 26 साला सिक्योरिटी गार्ड अबुल हसन ने स्टोर का शटर खोला ही था कि वारदात की नीयत से आने वाले 3 डाकुओं ने गोली चला दी, जिसकी CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में डाकुओं को सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मौका पर ही दम तोड़ गया। फुटेज में डाकू को गार्ड का पिस्टल साथ लेकर फरार होते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब भाटी गेट में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 वन व्हीलर्स के करतब 5 माह के अजलान की जान ले गए। जिगजैग और वन व्हीलिंग करते मनचले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी से जा टकराए। मां की गोद में बैठा मासूम जमीन पर गिरा और दम तोड़ गया। पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वाले एक मुलजिम आतिफ को गिरफ्तार कर लिया। मजीद की गिरफ्तारी और शनाख्त की कोशिशें जारी हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। जश्न बहारा के हवाले से PHA की जानिब से शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत फूलों की नुमाइश का इनेकाद किया गया और शहर की अहम शाहराहों और फुटपाथों को लाइटों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। देखिए अफजाल तालिब की ये रिपोर्ट। जश्न बहारा पर
باغوں کا شہر خوبصورت پھولوں اور برقی کمکموں سے سج گیا. اہم شاہراہوں پر خوبصورت رنگوں کی لائٹیں, کمکموں اور فٹ پاتھوں سمیت چھوٹے بڑے پارکس کو خوبصورت انداز میں سجا دیا گیا. جیلانی پارک اور لبرٹی چوک پہ سینکڑوں اقسام کے خوبصورت رنگوں کے پھولوں کی نمائش نے شہر کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے ہیں. کنال پر کشتی فلوٹ کا تو اپنا ہی مزہ ہے. اچھے اقدام ہے یہ, اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذرا سیر و تفریح کا موقع مل جاتا ہے, بچے خوش ہو جاتے ہیں. اس کی جو لائٹنگ وغیرہ تھی مجھے بہت خوبصورت لگی. کافی اچھا فیل کر رہے ہیں کیونکہ کافی ٹائم بعد ایسا ماحول دیکھنے کو ملا ہے ہمیں یہاں پہ. لاہور کی جو بیوٹیفیکیشن ہے وہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ایک تو فلاور ہے ہمارے, اور دوسرا جو ہے کہ ہمارا اس میں بڑا امپورٹنٹ جو لائٹس کا اور وہ ایک جو اسٹرکچر ہم بناتے ہوتے ہیں, اور تیسرا جو ہے کہ مونومنٹس یا اس طرح کی چیزیں. شہر کے مختلف مقامات پر آرائشی لائٹس مستقل طور پر لگی رہے گی. ناظرین, عید پر نت نئی فلمیں سینما گھروں کی زینت بننا ہماری روایت کا حصہ رہا ہے. اس برس بھی عید الفطر پر شائقین کو اردو, پنجابی اور پشتو کے ساتھ انگلش فلمیں بھی دیکھنے کو ملی. نامور فلمی اداکاروں اور ہدایتکاروں نے عید پر فلموں کی ریلیز کو فلم انڈسٹری کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے. اردو کی سب سے بڑی فلم دغا باز دل ہی ریلیز ہوئی. دغا باز دل کی کاسٹ میں مہوش حیات اور علی رحمان کے ساتھ مومن ثاقب اور دیگر اداکار شامل ہیں. اسی طرح پنجابی فلم باب الویر بھی عید پر ریلیز ہوئی, جس میں حیدر سلطان سمیت دیگر فنکار ایکشن میں دکھائی دیے. ایک اور فلم نو لو نو ٹینشن فلم بھی عید پر ریلیز ہونا تھی, تاہم بعض وجوہات کی وجہ سے یہ فلم اب اگلے ماہ ریلیز ہوگی. عید الفطر پر پشتو فلم یار دشمن کے علاوہ سول وار سمیت 4 انگریزی فلمیں بھی سینما گھروں کی زینت بنی. ناظرین, اردو, پنجابی, پشتو اور انگلش فلموں کے ریلیز ہونے سے جہاں شائقین کی عید کی خوشیاں دوبالا ہوئیں, وہیں نامور فلمی اداکاروں اور ہدایتکاروں نے عید پر فلموں کی ریلیز کو فلم انڈسٹری کے لیے خوش آئند قرار دیا. ناظرین, بیساکھی ویسے تو پنجاب کا ثقافتی تہوار ہے, لیکن سکھوں کے لیے خاص مذہبی اہمیت رکھتا ہے. 1699 میں سکھوں کو اسی روز ایک نیا نام اور پہچان ملی, اور یہی خالصہ جنم دن منانے کے لیے ہزاروں سکھ یاتری واگا کے راستے بھارت سے پاکستان پہنچے. مزید بتا رہے ہیں آصف محمود اس رپورٹ میں. واحگuru جی کا خالصہ, واحگuru جی کی فتح. سروں پر رنگ برنگی پگڑیاں سجائے نعرے لگاتے بھارتی سکھ یاتری واہگہ سرحد عبور کر کے پاکستان پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. سکھ یاتری ویساکھی میلہ اور 325واں خالصہ جنم دن منانے پاکستان آئے ہیں. بھارتی مہمانوں میں بزرگ, نوجوان, خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਬਣੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਰ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵੀਏ. واہگہ بارڈر پر صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا, صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے حکام نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋ. ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. واہگہ بارڈر پر امیگریشن کے بعد یاتریوں کو شٹل سروس کے ذریعے واہگہ ریلوے اسٹیشن پہنچایا گیا, جہاں سے 3 اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے بھارتی مہمان حسن ابدال کے لیے روانہ ہوئے. ویساکھی کی مرکزی تقریب 14 اپریل کو گردوارہ پنجا صاحب میں ہوگی. بھارتی مہمان ننکانہ صاحب, کرتارپور اور لاہور میں موجود اپنے مقدس مقامات پر حاضری کے بعد 22 اپریل کو واپس لوٹ جائیں گے. ناظرین, آخر میں آپ کو بتائیں کہ ان دنوں پاکستان میں قومی کھیل ہاکی زوال پذیر ہے, لیکن ان حالات میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہونے کی بجائے پر امید ہیں کہ پاکستان ہاکی کے اچھے دن آنے والے ہیں. اسی جذبے کے تحت لاہور میں قائم ہاکی اکیڈمی میں لڑکے اور لڑکیوں کو مفت سامان, کوچنگ اور ایجوکیشن دی جا رہی ہے. دیکھیے محمد یوسف انجم کی یہ رپورٹ. ہاکی میں پاکستان نے دنیا پر راج کیا, لیکن اب حالات بہت مختلف ہیں. ہاکی میں کھویا ہوا مقام واپس لانے کے لیے پرائیڈ آف پرفارمنس اور اولمپئن خواجہ جنید نے اکیڈمی بنا رکھی ہے. اس اکیڈمی میں لڑکے اور لڑکیوں کو مفت ہاکی سکھائی جا رہی ہے. اکیڈمی میں زیر تربیت بچوں کی اکثریت یتیم اور غریب ہے, جن کی زندگیوں کو بدلنے کا بیڑا خواجہ جنید نے اٹھا رکھا ہے. ہمارا اصل پرپز یہ ہے کہ ایک نیشنل گیم کو سپورٹ کیجیے اور یہ بچے جو ہیں ان کو اچھے پلیٹ فارمز ملیں. جب یہ ہاکی اچھی کھیلیں گے تو اچھے کالجز میں ان کے سکولز میں ایڈمیشنز ہوں گے اور اسکالرشپ ملتی ہے. ابھی ہماری اس اکیڈمی سے تقریباً 3 بچے ایسے ہیں جو ایچ کالج میں جا چکے ہیں اور
गवर्नमेंट कॉलेज वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा मेन टारगेट है कि इनकी फैमिली का जो एक स्ट्रक्चर है फैमिली का वो चेंज हो जाए। अकेडमी में हॉकी सीखकर एचिसन कॉलेज में फ्री दाखिला मिलने पर शाहिद और जुनैर की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं। 4 साल हॉकी की यहाँ पे ट्रेनिंग की और आज मैं एचिसन कॉलेज में से ट्रायल दी है, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ और उधर मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ स्कॉलरशिप पे। और मैं और चाहता हूँ, मज़ीद चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान हॉकी टीम को रिप्रेजेंट करूँ। 3 साल से इधर ट्रेनिंग कर रहा हूँ तकरीबन, और हॉकी की बेस पे ट्रायल दिए थे एचिसन में, ट्रायल में सेलेक्ट हो गया और अब मैं उधर फ्री पढ़ता हूँ। दूसरे बच्चे और बच्चियां भी बहुत खुश हैं। यहाँ का माहौल वगैरह, स्टेडियम में सब कुछ इतना अच्छा है, और हमारे कोच सर अभी जो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं, और अब तो हम नेशनल पे खेलते हैं। मुझे हॉकी का शौक है, मैं रोज़ाना इधर आता हूँ, मैं भी एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता हूँ। अकेडमी चेयरमैन ख्वाजा जुनैद के मुताबिक हॉकी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ नेक नीयती से काम करने की ज़रूरत है। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त, आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। मुल्क भर की तरह जुड़वा शहरों में भी ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई गई। वफाक़ी दारुल हुकूमत में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ। नमाज ईद के बाद पाकिस्तान की सलामती और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खसूसी दुआएं की गई। रावलपिंडी में भी नमाज ईद इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदा की गई। लियाकत बाग, गॉर्डन कॉलेज, ईदगाह शरीफ समेत 3000 से ज़ायद मुकामात पर नमाज ईद अदा की गई। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। छोटी ईद के मौके पर मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी शहरियों ने तफरीही मुकामात का रुख कर लिया। मशहूर तफरीही मुकामात में रश के बाइस फैमिलीज ने बच्चों समेत आम पार्कों में ही डेरे डाल दिए। F9 लेक व्यू पार्क समेत शहर के तमाम छोटे बड़े पार्कों में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई और ईद की छुट्टियों का अहले खाना के हमरा लुत्फ उठाया। इस हवाले से शामिल करते हैं यह खसूसी रिपोर्ट। वफाकी दारुल हुकूमत के बासियों ने ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए पार्कों का रुख कर लिया। ईद मनाने के लिए इस्लामाबाद के मुकीनों की बड़ी तादाद अपनी पुरानी रवायात के मुताबिक अपने आबाई शहरों में चली गई है। इसीलिए शहर में जिंदगी कुछ ठहर सी गई थी। ताहम यहाँ मौजूद शहरियों के आने की वजह से तफरी गाहों में रौनक लग गई। ईद के पुरमसरत मौके पर शहर के मशहूर पार्क शहरियों की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गए हैं। बच्चा पार्टी वालदैन के साथ झूले झूलती खेलती कूदती नजर आ रही है। पार्क्स में आए शहरियों का कहना है ईद है, छुट्टियों के दिन है, इसीलिए पार्क्स में आने का ये मौका गनीमत है। जी सबसे पहले सब पाकिस्तानियों को, सब मुसलमानों को ईद मुबारक। और जी आज का दिन, सबसे पहले दिन तो सब मेहमान हमारे घर में आते हैं, उनको पहले सब नाश्ता वगैरह करवा के सब कुछ फ्री करके अब हम लोग आ गए हैं। और अब हम लोग आए हैं पार्क में ताकि मैं अपने बच्चे के साथ, अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। हम लोग यहाँ पे रोज़ गार्डन आए हैं पिक्चर्स वगैरह लेने, बिकॉज ईद का मौका है तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। नमाज अदा की तो मिसेस के साथ, फैमिली के साथ बाहर पार्क में आ गए तो बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। फ्लावर ही फ्लावर है, बाहर तो अभी मतलब जाने वाली है लेकिन फिर भी फ्लावर बहुत है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे एक खामोशी होती है, एक जो साइलेंस होता है और फिर उसमें जो नेचुरल ब्यूटी होती है। शहरियों की बड़ी तादाद सुबह सवेरे तैयार होकर घरों से निकली, नमाज अदा की और अजीज़ो अकारिब से मुलाकात के बाद बच्चों की मौज मस्ती के लिए पार्क्स में डेरे डाल दिए। पार्क्स में आए शहरी कहते हैं ईद खुशियां बांटने का त्यौहार है। हम इन फुर्सत के लम्हात में अपने अहलो अयाल के साथ खूब लुत्फ उठा रहे हैं। ईद के अयाम में रावलपिंडी फूड स्ट्रीट की रौनकें बहाल हो गई। स्टेडियम रोड खानों की खुशबुओं से महक उठा। खाने पीने के मराकज़ पर शहरियों की लंबी कतारें लग गई। रंग बिरंगे मलबूसात पहने बच्चे भी बड़ों के हमरा रिवायती खानों से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। जहां एक तरफ बच्चा पार्टी मौज मस्तियों में मसरूफ थी, वहीं वालदैन भी बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते नजर आए। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। कहीं गर्मा गर्म सब्जी, नमकीन टिक्के तो कहीं बारबेक्यू, टिक्का बोटी और मटन कड़ाही। रावलपिंडी की मारूफ स्टेडियम फूड स्ट्रीट पर टिक्के कबाबों की खुशबू दिल को लुभा रही है। भूख बढ़ा देने वाली खुशबू फूड स्ट्रीट से गुजरने वालों को अपनी तरफ खींच लाती है। यहाँ पे जो है नमकीन टिक्का और नमकीन कढ़ाई जो होती है वो ज़्यादा मशहूर है ना। लोग बड़ी दूर दूर से खाने के लिए आते हैं और मसाले इस्तेमाल नहीं करते हैं। काली मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और ये चीज़ें होती हैं इसके लिए, ये स्पेशल। मेल जोल और सैरो तफरी के बाद रात गए यारों दोस्तों की महफिलें जम गईं।
नॉन स्टॉप मौज मस्ती का फाइनल राउंड शुरू हो गया। नमकीन गोश्त खाने के शौकीन अफराद ने बारबेक्यू के प्रोग्राम बनाए। कहते हैं सीख पर लगे नमकीन टिक्के खाने और दोस्तों के साथ महफिल जमाने का अपना ही मज़ा है। ये मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद के अच्छे पॉइंट्स में से वो एक पॉइंट है जहाँ पे हम अच्छे खाने हमें मुयस्सर हैं मुनासिब रेट पे। तो इसके अलावा कोशिश होती है कि इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो अच्छे पार्क्स हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, मुनाल हो गया, शक्करपड़ियाँ हो गया, कोशिश करते हैं कि उस तरफ जाएँ। हम लोग आए यहाँ पर दोस्तों के पास और घूमे फिरे, फिर वापस आ गए खाना खाने के लिए। नवेश भाई के पास आए और बहुत मज़ा आया इधर। यही कोई 3-4 दिन ही होते हैं जो छुट्टियों के होते हैं। अब पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है कि हर बंदा पिसा होता है। यही 2-3 दिन होते हैं जो एंजॉय करने के होते हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। दोस्तों के साथ बड़े टाइम बाद इकट्ठे हुए हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। मीठी ईद के खूबसूरत लम्हात अपने प्यारों के साथ यादगार बनाने के लिए शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख किया और चटपटे खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। मलाला यूसुफजई ने ख़त में लिखा कि हुकूमत को लड़कियों की तालीम पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मलाला ने मज़ीद कहा कि इस वक्त GDP का 2% से भी कम तालीम पर खर्च हो रहा है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये शरह 4% तक बढ़ाएगा। मलाला यूसुफजई ने मज़ीद लिखा कि हुकूमत अपने पहले 100 दिन की तरजीहात में लड़कियों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो दे। मलाला यूसुफजई ने ख़त में शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी दी। इस हवाले से शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। मलाला यूसुफजई ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खत में मलाला यूसुफजई ने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दहाई में लड़कियों की तालीम में नुमाया पेशरफ्त की है। इस सिलसिले में मलाला फंड ने पाकिस्तान में $15 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की है। प्रोग्राम के तहत हम पार्टनरशिप के जरिए सहूलियात मुयस्सर कर रहे हैं। खत में मजीद कहा गया इस वक्त भी 26 मिलियन बच्चे और बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। मुल्क में 2 लाख से ज्यादा असातिज़ा की असामियां खाली हैं। यह फर्क स्कूल्स के कामकाज को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान अपनी GDP का 2% से भी कम तालीम पर खर्च करता है। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तालीम को अव्वलीन तरजीह करार देने का भी मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मायने की तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करेंगे, बच्चों और बच्चियों को हकीकी मायनों में तालीम फराहम करेंगे। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। 2,60,00,000 बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर हैं। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि और कोई मुजरमाना गफलत हो नहीं सकती। लिहाजा जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, इसके लिए हम एक और इवेंट हम जल्द उसका इनकाद करेंगे। वहाँ पर तालीम को एक एमरजेंसी की तौर पर हम उसको डिक्लेयर करेंगे। इस्लामाबाद में दानिश स्कूल साइट के मुआयने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी तालीम महिउद्दीन वानी साहब को मुखातब करते हुए कहा, ये दिल लगाकर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आइडियाज इनके बहुत हैं और मिनिस्टर साहब तो वैसे ही दिल में दर्द रखते हैं तालीम के लिए, आवाम के लिए और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए और इफलास दूर करने के लिए और तालीम को आम करने के लिए। मैं इनका बड़ा मोहतरफ हूँ। वफाकी सेक्रेटरी तालीम महिउद्दीन वानी ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया इसका PC1 जमा हो गया है। ईद के फ़ौरन बाद इसको अप्रूव करवाएं और हम सब मिलकर यहाँ के जो गरीब बच्चे जिनको दानिश स्कूल अपनी आगोश में लेगा इंशाअल्लाह, उनका संग बुनियाद उनके साथ रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी तालीम को मुखातब करते हुए कहा, ये मंसूबा 6 से 8 माह में मुकम्मल होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। वफाकी हुकूमत ने काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी फिर से तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी की तश्कील न करते हुए वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार को कमेटी का रुकन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर सनअत व पैदावार की शमूलियत के बाद ECC अरकान की तादाद 7 हो गई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़जाना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के चेयरमैन बरकरार रहेंगे। ECC अरकान में तिजारत, तवानाई, पेट्रोलियम के वज़रा शामिल हैं। इक़्तिसादी अमूर और मनसूबा बंदी के वज़रा भी कमेटी का हिस्सा हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद में थाना गोल्ला की हदूद में 9 मुसल्लह डाकू 2 घरों में घुस गए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक
डाकू एक घर में डकैती के बाद पड़ोस वाले घर में भी घुसे। डाकुओं ने पहले घर में अहले खाना को असला की नोक पर एक कमरे में बंद करके 13.5 लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स और 2 मोटरसाइकिलें लूट ली। पहले घर में वारदात के बाद डाकू पड़ोस वाले घर में घुसे और वहां भी अहले खाना को असला की नोक पर एक कमरे में बंद करके लूटमार की। दूसरे घर में डाकू 2.5 लाख रुपए, 3 तोले जेवर और एक मोटरसाइकिल ले गए। पुलिस ने मुतासरीन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।